दोस्तों HbA1c टेस्ट क्या होता है? HbA1c टेस्ट क्यों कराया जाता है? किन लोगों को ये टेस्ट कराना चाहिए? साथ ही दोस्तों HbA1c की नॉर्मल रेंज क्या होती है? डायबिटीज में कितना होता है? प्री डायबिटीज में क्या होता है? एक नॉर्मल पेशेंट के लिए HbA1c की वैल्यू क्या होती है? आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टेस्ट है कि HbA1c टेस्ट क्या होता है, क्यों कराया जाता है, किन लोगों को ये टेस्ट ज्यादा कराना चाहिए, साथ ही प्री डायबिटिक, डायबिटिक, एक नॉर्मल पेशेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है। दोस्तों HbA1c जिसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कई बार डॉक्टर्स इसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c या दोस्तों ग्लाइको हीमोग्लोबिन भी मेंशन कर देते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पे, देखा होगा आपने कई बार। दोस्तों ये टेस्ट जो होता है, या कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी 3 महीने की शुगर एवरेज भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो HbA1c होता है या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, ये हमारे प्रीवियस 3 मंथ का एक एवरेज शुगर बताता है कि हमारी बॉडी में पिछले 3 महीने में किस एवरेज में हमारी शुगर रही है। तो उसके लिए ये टेस्ट होता है HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। 90 डेज की कैलकुलेशन देता है एक एवरेज में दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी टेस्ट होता है हमारे लिए। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि आखिर ये है क्या। दोस्तों HbA1c टेस्ट समय समय पर लोगों को अपना HbA1c टेस्ट करा के देखते रहना चाहिए। इससे लोगों को पिछले 3 महीने की जो एवरेज ब्लड शुगर है इसके बारे में जानकारी मिलती है। और दोस्तों इससे तय होता है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी है या नहीं है। आज के दौर में कम एज में ही बीमारियों का अटैक होने लगता है। एक वक्त था दोस्तों जब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज को ओल्ड एज लोगों की बीमारी माना जाता था, लेकिन आजकल ये बीमारियां युवाओं में, बच्चों में भी, यानी कि डायबिटीज जो है ये बच्चों में भी देखने को काफी ज्यादा मिल रही है। और यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स पेशेंट्स को समय समय पर अपना हेल्थ चेकअप करवाने की सलाह देते हैं ताकि वक्त रहते हुए बीमारियों का पता लगाया जा सके। दोस्तों आमतौर पर आपने देखा होगा कि फुल बॉडी चेकअप के दौरान HbA1c टेस्ट करवाया जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि यह टेस्ट क्यों जरूरी होता है फुल बॉडी चेकअप में? दोस्तों HbA1c टेस्ट डायबिटीज का पता लगाने का एक बहुत अच्छा टेस्ट माना जाता है। इससे उस पर्सन की, उस पेशेंट के शरीर में 3 महीने के ब्लड शुगर का एवरेज पता चलता है कि पिछले 3 महीने में जो उनकी ब्लड शुगर रही है वो किस एवरेज में रही है। इस टेस्ट के जरिए ये देखा जाता है कि कहीं वो पर्सन, वो पेशेंट प्री डायबिटीज तो नहीं है या डायबिटीज होने का खतरा तो नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर कई बार हम लोगों को काफी टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं, तो हम टेस्ट के थ्रू भी उससे काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। एक हेल्थी पर्सन की बात कर रहे हैं, एक स्वस्थ मतलब पर्सन की, तो उसके अंदर जो HbA1c की जो वैल्यू होती है या जिसका जो रिजल्ट आता है वो लगभग 5.6, 5.7 इससे कम होना चाहिए, 5.7 से कम रहना चाहिए। तो ये आता है हमारा एक नॉर्मल पर्सन के लिए। जिन लोगों को प्री डायबिटीज होती है, यानी कि डायबिटीज की शुरुआत उसे कह सकते हैं हम, तो उनका जो HbA1c है ये 5.7 से 6.4 के बीच रहता है। यानी कि अगर इसके बीच में हमारी वैल्यू आ रही है 5.7 से 6.4 के बीच में, तो हम प्री डायबिटिक स्टेज में आ चुके हैं, डायबिटीज हमें होने स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि प्री डायबिटिक दोस्तों, जब डायबिटीज जो हमारी, अगर हम फास्टिंग शुगर की बात करें तो ये 120, 110 प्लस हो जाती है। तो उस एवरेज में हमारा जो ब्लड शुगर HbA1c है ये 6.4 के आसपास पहुंच जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमें प्री डायबिटिक हो चुके हैं हम। अगर टेस्ट रिजल्ट हमारा 6.5 या इससे ज्यादा आता है तो हम कंफर्म डायबिटीज में काउंट हो जाते हैं कि हमें डायबिटीज यानी कि शुगर हो चुकी है। तो दोस्तों यहां पर तुरंत हमें डॉक्टर से, वैसे तो हमें जो है दोस्तों अगर हमारा प्री डायबिटिक में भी हम आ गए हैं तो भी हमें अपने सेहत पर, अपनी उस पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर प्री डायबिटिक में है तो वहां से अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। दोस्तों सबसे पहले लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कराना भी बहुत जरूरी होता है। आजकल लोग मशीनों के जरिए घर पर ही जो एक्वा चेक वगैरह, जो ब्लड शुगर टेस्टिंग की जो मशीन्स आती हैं ऑटोमेटेड, ठीक है, उन पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करने वाला हूं कि वो मशीन वैसे तो अगर आपको प्रिकॉशनरी देखना है तो वो ठीक होती हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बार कम से कम 3 मंथ में
एक बार आपको लेबोरेटरी के अंदर भी अपना टेस्ट करा के देखना बहुत जरूरी होता है। कई बार मशीन में वेरिएशन आ सकता है, कई बार हो सकता है कि हमारी शुगर ज्यादा हो और हमारी जो मशीन है वो हमें नॉर्मल शुगर दे रही है, कई बार हमारी शुगर नॉर्मल है लेकिन हमें वो ज्यादा रीडिंग दे रही है क्योंकि वो कैलिब्रेटेड नहीं होती है, जिसकी वजह से कई बार हमारा जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो अगर हम पैथोलॉजी लैब से अगर टेस्ट करा के 3 मंथ में एक बार देख लेते हैं तो उससे हमें काफी हद तक आइडिया लग जाता है कि हमारी मशीन भी ठीक रिजल्ट दे रही है और हमारी जो रिपोर्ट्स है वो क्या चल रही है। और दूसरा दोस्तों, अगर कोई भी पेशेंट वो अगर डायबिटिक है तो 3 मंथ में जरूर एक बार टेस्ट कराएं, और अगर कोई पेशेंट प्री डायबिटीज है, डायबिटीज की कंडीशन में आने वाले हैं, तो वो 3 to 4 मंथ मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर एक बार जरूर अपना टेस्ट करा के लैब में देखें। और एक नॉर्मल पर्सन के लिए 1 साल के अंदर कम से कम एक बार रूटीन चेकअप जरूर कराएं अपना। दोस्तों, ब्लड शुगर फास्टिंग की अगर हम रेंज की बात करें नॉर्मल वैल्यू की, तो 70 से लेके 100 के बीच में होती है। मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी रेफरेंस यूनिट होती है। और दोस्तों, अगर 70 से कम है तो वो भी हमारे लिए खतरनाक होती है, अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल 70 से नीचे जा रहा है फास्टिंग में। और अगर हमारा 100 से अबव जा रहा है तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि वहां पर हम प्री डायबिटिक में आने वाले हैं। वहीं बात करें हम खाने के बाद की, तो 70 से लेके और 140 तक हमारी एक नॉर्मल मानी जाती है। अगर 140 अबव जा रही है तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।